चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में, और जब हम चुनाव जीतते हैं तो जीत सबकी होती है, हम चुनाव हारते हैं तो हार सबकी होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और हार जीत पार्टी की। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय हमारी सीसी करती है और अंतिम निर्णय उनका है। और आप जानते हैं, मुझे जब भी कहा गया है, मैंने पार्टी में एमएलए का एमएलए ले लिए, एमपी ने एमपी ले लिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। एक सीट पर विस्तार चर्चा होगी, अंतिम निर्णय पार्टी दिल्ली से लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हम चाहेंगे कि सबसे मजबूत, सबसे प्रबल जो व्यक्ति जो चुनाव जीत सकता है, उस व्यक्ति को टिकट दें। एक अलग परिस्थिति बन गई, हमारी सीमाओं पर ऐसा कुछ घटना का हुआ, उससे गलत माहौल बना था। लेकिन मत भूलिए, मैं बात कहता हूँ कि 10 साल हो गए सरकार को। 10 साल में जो खाई जमीन लगी थी, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, फोर्स है, खदान है, बिजली घर है, उनके हाथों में दे जाते हैं होने काम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसे योजना लगाए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में रुका हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी है, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो लोग मुद्दे हैं उसके इर्द चुनाव करना। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें। स्टेटमेंट आया था, जो निबंधन करने वाली संस्था है, उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था। और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय कोई भी कभी जा सकता है। लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार की इशू को पॉलिटिसाइज करना, उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है। और खासकर बीजेपी या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा है बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, बात बिल्कुल गलत है। हम सब हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, नहीं जाते, हमारे व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहाँ जाना होता है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी की न्योते की जरूरत है। अभी इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था, वो अपने हितों को ना देखते हुए देश हित को देखकर किया गया था। और राष्ट्र हित इस बात में है कि एनडीए की सरकार का को जाना चाहिए। इस सोच के साथ सब लोग साथ आए थे प्राइमरीली और लोकसभा इलेक्शन। और ये अब जो हमारा गठबंधन बना है, सीट शेयरिंग भी हो रही है, ये लोकसभा इलेक्शंस को लेकर की जा रही है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, मैं समझता हूँ कि अलायंस या गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था, अलायंस लोकसभा चुनाव में पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से इससे बहुत परेशानी संभवतः भाजपा एनडीए को होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अलायंस है वो मजबूत है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द चालू होगी और अलग अलग राज्यों में हम अपने हिसाब से अलग अलग मुद्दा उतारेंगे। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है जनता से जुड़ना, लोगों की बात सुनना, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोगों की आवाज करके सड़कों पर उतरे। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। आज हमने जैसा अध्यक्ष ने बताया, एक सारे पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में सब इश्यूज को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी है और 11 के 11 लोकसभा सीटों के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समय रहते हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर उसको मैदान में बताएं। तो मुझे आज यहाँ पहली बार जनरल सेक्रेटरी आने का मौका मिला। इस प्रदेश में
अपार संभावनाएं हैं कांग्रेस की